नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। शांति सेवा संस्थान के खिलाफ लामबंद हुए लोग, कहा बंद हो अवैध नशा मुक्ति केंद्र। उदयपुर न्यूज ने किया था गंगाधर की मौत का पर्दाफाश। गोवंश से भरे ट्रक में मिली श्री मुरलीधर गौशाला की गाय, पुलिस और गोरक्षक दल ने की कार्रवाई। उदयपुर नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, निगम ने साफ की मंशा, अतिक्रमियों की अब खैर नहीं। पति से प्रताड़ित पत्नी ने अम्मा माता थाने के बाहर जमाया डेरा, न्याय नहीं मिलने पर थाने के बाहर ही जहर खाने की दी धमकी। और एक बार फिर सीसीटीवी में कैद हुआ पैंथर का मूवमेंट, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नशा मुक्ति केंद्र की असलियत से उठते पर्दे की। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रक एवं जन कल्याण संगठन की ओर से शुक्रवार को शहर में चल रहे अवैध नशा मुक्ति केंद्रों को बंद करने की मांग के साथ जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं जन कल्याण संगठन के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पीसी जैन ने बताया कि आरके पुरम स्थित नशा मुक्ति केंद्र शांति सेवा संस्थान अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसमें नशा छुड़ाने के नाम पर परिजनों से लाखों रुपए हड़पे जा रहे हैं। श्री जैन ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र द्वारा परिजनों से जो पैसा लिया जा रहा है वह भी किसी अन्य फर्म के नाम से लिया जा रहा है। परिजनों से लिया जाने वाला पैसा भी नशा मुक्ति केंद्र के नाम से नहीं लिया जा रहा, जिसके सभी दस्तावेज भी डॉक्टर पीसी जैन के पास मौजूद हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व ही शांति सेवा संस्थान नशा मुक्ति केंद्र से कुछ नशेड़ी भाग गए थे, जिनमें से एक उदयपुर न्यूज कार्यालय पर आ गया था और संस्था में होने वाले अत्याचारों को आंखों देखी कहानी को बताया था। बकौल मरीज इस नशा मुक्ति केंद्र में 3rd डिग्री इस्तेमाल की जाती है और यहाँ आने वाले मरीजों के साथ बद से बदतर व्यवहार किया जाता है। सर्दी के दिनों में भी मरीजों को ठंडे पानी में बिठाकर पूरे कपड़े खोलकर नहलाया जाता है और यदि कोई इसका विरोध करे तो उसे डराया और धमकाया भी जाता है। आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज ने नशा मुक्ति केंद्र में ब्यावर के गंगाधर की मौत का खुलासा किया था। उदयपुर न्यूज पर खबर चलने के बाद ही गंगाधर के परिजनों को उसकी मौत का असल कारण पता चला था। उसके बाद उदयपुर आकर उन्होंने सवीना थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया था। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन के प्रदेश प्रभारी ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र चलाने के लिए आवश्यक रूप से एम्बुलेंस डॉक्टर का स्टाफ होना चाहिए, लेकिन शांति सेवा संस्थान में न तो कोई एम्बुलेंस है और न ही किसी डॉक्टर की नियुक्ति कर रखी है। ऐसे में यहाँ आने वाले मरीजों की देखरेख कैसे की जा रही है, यह बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर जैन ने बताया कि यहाँ भर्ती होने वाले मरीजों के परिजनों को गुमराह करते हुए लाखों रुपए ऐंठे जा रहे हैं और परिजनों को हर कदम पर डराया भी जा रहा है कि यदि मरीज को यहाँ से छुड़ा लिया तो इसकी मौत हो जाएगी। अपने बच्चे के भविष्य को सुधारने के लिए परिजन आंख बंद करके लाखों रुपए भी दे रहे हैं। इस बात की पुष्टि तब हुई थी जब पूर्व में यहाँ से भागने वाले नशेड़ी सीधे उदयपुर न्यूज ऑफिस पहुंचे थे और उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई थी। मेरे को मालूम पड़ा कि एक संस्था है जो कि सवीना के पास में वो अवैध रूप से जो नशा मुक्ति केंद्र के नाम से चल रही है, उस नशा मुक्ति केंद्र में लोगों को रख रहे हैं और हद से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और पैसे दूसरों के अकाउंट में आते हैं और उनके खुद के अकाउंट में नहीं आते और न तो वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था है, न सही ढंग से व्यवस्था है। लोगों को ठंडे पानी से नहलाते हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। ये बंद किया जाए, ये अवैध रूप से चल रही है। और आज हमने कलेक्ट्री मैडम को ज्ञापन दिया, एसपी साहब को ज्ञापन दिया और अभी चिकित्सा अधिकारी को भी हम ज्ञापन देंगे कि नशा मुक्ति केंद्र एक लोग छोड़ना चाहते हैं नशा अपने उदयपुर में। एक सरकार के द्वारा मैडम से मांग कर रहे हैं कि गांव-गांव में, मैं भी गांव-गांव में जाती हूँ, समूह सखी के रूप में भी मैं काम करती हूँ और महिलाओं से मिलती हूँ और गांव-गांव में मैडम से कहती हूँ कि शिविर लगवा कर लोगों को नशे मुक्ति के द्वारा प्रेरित किया जाए। हमें खबर मिली कि ये जो तेतड़ी में जो शांति सेवा संस्थान के नाम से जो संस्था चलती है, जो कि अवैध रूप से चला रहे लोग, और इसमें अभी एक हाल ही में केस हुआ है। ब्यावर का लड़का था,
मतलब नशा मुक्ति को मतलब एक परिवार मतलब नशा मतलब परिवार को ख़राब करता है। अगर परिवार मतलब ख़राब चल रहा है तो इससे समाज पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। और नशा एक ऐसी समस्या हो गई है समाज की जो मतलब परिवार को बर्बाद कर देती है, देश को बर्बाद कर देती है। और मतलब उसी का फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं और अवैध रूप से संस्थान चला रहे हैं। और ऊपर से इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, इस संस्थान का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। और इन मतलब संस्थान के नाम पे अकाउंट भी नहीं बना हुआ, इनके पर्सनल अकाउंट में पैसे जा रहे हैं और लोगों से हद से ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि सरकारी संस्थाएं बनाई जाए, जिस गाँव में समय समय पर शिविर लगे जाए और नशा मुक्ति का करवाया जाए। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ मीडिया से कि भाई जो ये संस्था सेवा संस्थान जो चल रही है शांति सेवा संस्थान, उसको बंद किया जाए, क्योंकि नशा मुक्ति बहुत लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। और 28 दिसंबर पहले भी ऐसे प्रोग्राम में इन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आज यहाँ पर नशा छोड़ने लोग जाते हैं लेकिन पैसा दे के छुड़वा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा मैं निवेदन करता हूँ कि सरकार को बिना पैसे दिए इस संस्था को हटाया जाए, क्योंकि बिना संस्था को पैसा दिए गए। और सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि सरकार निःशुल्क सेवा संस्था चलाया जाए, नशा मुक्ति के लिए केंद्र चलाया जाए। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, लोगों का पैसा जो अकाउंट आता है वो भी दूसरों के खातों में अकाउंट आता है। मेरे पास सारी इसकी जानकारी है और पूरे रिपोर्ट्स मेरे पास है। पहले भी अखबार में दे चुके थे, पहले भी चैनल द्वारा इस जो चलाया गया था। लेकिन आज भी मैं इस चैनल वाले से निवेदन करता हूँ कि ये मीडिया को दिखाया जाए, कि लोगों को दिखाया जाए कि इस संस्था को हमेशा बंद किया जाए। जो लोगों को पैसा, ना तो वहाँ पर बेड है, न एम्बुलेंस है, न बिछाने का ठंडे पानी से नहलाते हैं। हमने जाके आंखों से देखा है। और मैं जो पार्टी ब्यावर की है जिसका ऐसा केस चल रहा है, उस ब्यावर पार्टी को मैंने जाके देखा है कि वहाँ पे भी लोगों से मिला उस संस्था से, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा खराब लोगों के बिस्तर गंदे, सारे सब चीज़ गंदे हो रहे हैं। इस तरह की सुविधा होनी चाहिए सर नशा मुक्ति केंद्र में, मतलब सर जहाँ मेडिकल स्टाफ भी होना चाहिए, वहाँ पर बेड भी होना चाहिए, एम्बुलेंस भी होनी चाहिए, मेडिकल सुविधा भी होनी चाहिए। वो वहाँ पर नहीं है सर। प्रदेशव्यापी क्रमिक प्रदर्शन के अंतिम दिन शुक्रवार को भी शहर के विभिन्न अस्पतालों में फार्मासिस्ट महाराणा भोपाल चिकित्सालय की आपातकालीन इकाई के सामने प्रदर्शन पर बैठे। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन पिछले 4 दिनों से चल रहा था, जिसका शुक्रवार को बिना किसी निर्णय पर समापन हो गया। वहीं कर्मचारियों की माने, अगर अब भी सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो आगामी 4 मार्च तक सभी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर सेवाएं देंगे। आपको बता दें कि राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ की मांग है कि सभी कर्मचारियों को आरएसआर के नियमों के तहत विभिन्न भत्ते और अलाउंस दिया जाए और साथ ही कर्मचारियों को राज्य सरकार के सेवा नियमों के अधीन लेते हुए सभी लाभ दिए जाए। कर्मचारियों की मांग में पे ग्रेड 3600 को बढ़ाकर 4200 करना है। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रमोशन भी मिलता है, लेकिन फार्मासिस्ट डिपार्टमेंट ही ऐसा है जिसमें जिस पद पर कर्मचारी की नियुक्ति होती है, रिटायरमेंट भी उसी पद से होता है। फार्मासिस्ट कर्मचारियों ने कहा कि इन्हें भी राज्य सरकार के नियमों के तहत प्रमोशन मिलना चाहिए। 2 अक्टूबर 2011 से ये योजना शुरू हुई है, तब से लेके अभी तक भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। हमारी मांगे हैं, हमारा फार्मासिस्ट कैडर नहीं बना है, हमारे सर्विस रूल्स नहीं बने हैं अभी तक। तो इसके लिए हमने पहले भी काफ़ी आंदोलन किए हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बट अभी तक भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इसलिए हमने एक बार फिर एक साथ होके और एक लड़ाई फिर से हमने शुरू करी है, जिसमें हम 24 तारीख से ये आज अंतिम दिन है जिसमें हम क्रमिक धरना हमारे कार्यस्थल पर कर रहे हैं। फिर कल से हम काली पट्टी बांधकर हमारे कार्यस्थल पर हम काली पट्टी बांधकर पूरे दिन हम शांतिपूर्वक हमारा कार्य करेंगे। फिर 4 तारीख से हम 10 तारीख तक हम 2 घंटे का बहिष्कार करेंगे हमारे कार्य का। उसके बावजूद अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया है, अगर सरकार हमारी मांगों को अनसुना करती है, तो हम 11 तारीख से हम सब मास सीएल पे जाएंगे। और इस दौरान अगर कुछ भी मरीजों को अगर परेशानी होती है या कुछ अव्यवस्था होती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। जी ये अभी हमारा 24 से लेके 28 तक तो था ये 2 घंटे का रमिकंशन। उसके बाद में हमारा काली पट्टी वाला है विरोध जो 1 से लेके 4 मार्च तक है। और उसके बाद में इससे इफेक्टेड तो लगभग 3000 फार्मासिस्ट है जो अभी तक, और 2000 फार्मासिस्ट की अभी न्यू भर्ती के लिए स्टार्ट है जो कि 19 तारीख है अभी डेट की 19 मार्च बताएगी। क्या मांग है? मुख्य मांग हमारे कैडर की है, एक अलाउंस वगैरह है और एक हमारा पे स्केल है। हाँ जो कैडर तो हमारा अभी तक
जबकि हर डिपार्टमेंट का कैडर बनाया हुआ है, हमारा कैडर अभी तक नहीं बना है, जबकि 9 साल हो गए हमको अभी तक इस योजना में कार्य। उदयपुर में शहर के सड़क किनारे खड़े अवैध ठेलों और अतिक्रमण को हटाने को लेकर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से निगम दस्ते द्वारा अवैध ठेले और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को चेतक चौराहे से लेकर राडाजी चौराहे तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान निगम के अधिकारियों सहित पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। निगम दस्ते ने कार्रवाई करते हुए कई अवैध ठेले जब्त किए। वहीं कई ठेलों से बकाया पेनल्टी वसूलकर उन्हें व्यवस्थित खड़े होने के निर्देश दिए। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन को कुछ ही दिनों में नई सौगात मिलने वाली है। अब शहर का रेलवे स्टेशन भी सीसीटीवी कैमरे की निगाह में होगा। शहर में प्रतिदिन हजारों पर्यटक रेल मार्ग से सफर कर पहुंचते हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा नहीं होना कई बार पर्यटकों के लिए घातक भी साबित हुआ है। इसी को लेकर रेलवे प्रबंधन की ओर से सभी स्टेशन पर बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाना प्रस्तावित हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में प्रथम चरण के तहत जिन स्टेशनों पर वीडियो सर्विलेंस सिस्टम लगाया जा रहा है, उनमें उदयपुर सिटी स्टेशन को भी शामिल किया गया है। अब से कुछ ही महीनों में यहां हाई डेफिनेशन के 40 कैमरे लगना तय हुआ है, जबकि कुल 60 कैमरे लगाए जाने की योजना है। खास बात तो यह है कि कैमरों से उदयपुर ही नहीं बल्कि अजमेर डिवीजन ऑफिस में बनने वाले कंट्रोल रूम में भी निगरानी रखी जा सकेगी। बताया जा रहा है कि मार्च माह तक उदयपुर का सिटी स्टेशन कैमरे की निगाह में होगा। इसी के साथ सिटी रेलवे स्टेशन पर एलईडी भी लगाई जाएगी, जिसके माध्यम से निगरानी रखी जा सकेगी और कंट्रोल रूम की कमान आरपीएफ को सौंपी जाएगी। यहाँ लगने वाले 40 कैमरों में प्रवेश द्वार और टिकट विंडो के साथ ही प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा सकेगी। जोधपुर से उदयपुर आ रही चंद्रा ट्रैवल्स की बस शुक्रवार अलसुबह चिरवा अंबेरी क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पलट गई। अलसुबह हुआ हादसा इतना भयंकर था कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 16 घायलों को एमबी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां सभी का उपचार चल रहा है। एक्सीडेंट की सूचना पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बस को जब्त करते हुए सभी घायलों को एमबी चिकित्सालय पहुंचाया। हादसे के बाद से ही चालक फरार है और जानकारी मिली है कि चंद्रा ट्रैवल्स के मालिक भी इसी बस में यात्रा कर रहे थे, जिनका इलाज भी अमेरिकन में जारी है। इस पूरे मामले पर सुखेर थानाधिकारी ने डीपी दाधीच से दूरभाष पर बताया कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें डबोक निवासी तकत सिंह का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं दूसरे की शिनाख्त अभी तक पूरी तरह से हो नहीं पाई है। हाँ, ये जरूर पता चला है कि वह जोधपुर का है। जोधपुर से न्यू चंद्रा ट्रैवल्स की बस में आ रहे थे और नाथद्वारा से क्रॉस हो गए थे और उदयपुर अंबेरी से थोड़ा सा पहले टनल क्रॉस करने के बाद गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी पलटी खा गई। कितने बजे की घटना है? ये करीब सुबह 5:15 बजे के आसपास की घटना है। कितने पैसेंजर थे गाड़ी में लगभग? पैसेंजर तो 40 प्लस थे। अच्छा, और कितने घायल हुए हैं, इसमें कुछ ध्यान है? घायल तो करीब 10-12 हुए होंगे। 2 जने की तो ऑन द स्पॉट मौके पे डेथ हो गई थी, बाकी यही है। बाकी अभी हॉस्पिटल में और उनका इलाज चल रहा है। शहर के अंबामाता थाने के बाहर बीते 4 दिनों से एक विवाहिता न्याय की गुहार लगा रही है। रावजी का हाटा निवासी अमिता शर्मा ने बताया कि इनका विवाह 2006 में सुरेंद्र सिंह से हुआ था। उसके बाद सुरेंद्र ने दूसरी शादी करते हुए अमिता को घर से निकाल दिया। इसके बाद अमिता कलेक्टर से लेकर कोर्ट तक चक्कर लगा चुकी है, लेकिन अब तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अमिता शर्मा पिछले 4 दिन से अंबामाता थाने के बाहर भूखी प्यासी बैठी है, लेकिन अब तक कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला है। अमिता ने कहा कि 4 दिन पूर्व अंबामाता थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है, लेकिन पुलिस के ढूलमुल रवैये के चलते अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। अमिता ने पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर आत्महत्या करने की चेतावनी भी दी है। वहीं इस पूरे मामले पर थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि पूर्व में इनका विवाद कोर्ट में चल रहा था, जिसका निर्णय भी हो चुका था और कोर्ट द्वारा भरण पोषण भी तय कर लिया गया था, लेकिन महिला को कोर्ट का निर्णय भी रास नहीं आया और विवाहिता द्वारा पति की संपत्ति में आधा हक मांगा जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ माह पूर्व कोर्ट परिसर में अमिता द्वारा सुरेंद्र सिंह के साथ मारपीट भी की गई थी, जिसमें बीच बचाव करने आई महिला अधिवक्ताओं की भी पिटाई कर दी गई थी। कोर्ट में हुई मारपीट के बाद सुरेंद्र सिंह ने विषाक्त सेवन आत्महत्या का प्रयास भी किया था। मामला ये, मेरे शादी हुई थी, बच्चा भी है और मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, उसको 2 बच्चे हैं और वो अपनी बीवी के साथ अच्छे से लाइफ सर्वाइव कर रहा है। और मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं, किराए का मकान था वो भी खाली कर दिया पैसे की दिक्कत की वजह से, और घर और बच्चा भी स्कूल नहीं जा रहा है। तो हर परेशानी से परेशान होकर मैं थाने पे आई और रिपोर्ट लिखवाई कि मेरे हस्बैंड को बुलवाओ और मुझे न्याय दिलवाओ कि मैं अब कहाँ जाके रहूँ,
ये तो साथ में रह रहा है, लेकिन थाने वालों ने आज मैं 4 दिन हो गए थाने के बाहर, नहीं ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। आप चाहो तो किसी से भी कंफर्म कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बिना अन्न जल के उन थाने के बाहर सुबह मतलब 4 दिन से बैठी हूँ, बिल्कुल ठंड में धूप में जो भी है, लेकिन मुझे इन लोगों ने एक रिपोर्ट दर्ज तो की, लेकिन उस आश्रम छुड़वा दिया। क्या बड़े अधिकारियों के बच्चों को भी वो अनाथ आश्रम में ही छुड़वाते अगर उनके साथ ऐसी छुड़वा दिया? क्या बड़े अधिकारियों के बच्चों को भी वो अनाथ आश्रम में ही छुड़वाते अगर उनके साथ ऐसी कोई घटना होती? तो मैं ये लोग जो भी कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरे पास सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं सुसाइड करूंगी, लेकिन इसकी जवाबदार मैं कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन को ठहराऊंगी और हाँ सीएम साहब को भी ठहराऊंगी, क्योंकि मैंने सब तरफ एप्लीकेशनें दी थी, बावजूद उसकी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज मुझे ये कदम उठाना। ये मामला 1 साल हो गया, इसको मैं रिपोर्टें देते थक गई। किसके खिलाफ? नाम क्या उनका? सुरेंद्र सिंह राठौड़, पिता हिम्मत सिंह राठौड़। क्या करते हैं वो AU बैंक फाइनेंस में है, कैशियर कलेक्शन मैनेजर है। अब आप कुल मिला क्या चाह रहे हैं? मैं न्याय चाहती हूँ कि मुझे रहने के लिए आप घर दे, और नहीं दे सकता तो मेरे लिए घर की बाहर व्यवस्था कर, मेरे लिए अर्निंग की व्यवस्था कर, जिससे अपने बच्चे को और आगे लाइफ अच्छी दे सकूं। और अगर पुलिस अगर उसको नहीं मतलब बचाने की कोशिश करती है तो फिर सरकार मेरे लिए रहने का और नौकरी का कर दे। मुझे दोनों ही चीज़ में मतलब वो चाहिए। बाकी अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि आगे और जीवन जी सकूँ, न कहीं मुझे मरना पड़ेगा। अभी आपका जीवन कैसे यापन हो रहा है? मेरा जीवन यापन हो ही नहीं रहा है। मेरा ये लास्ट स्टेज है जो मैं थाने के बाहर हूँ। इससे ज़्यादा आगे कोई संघर्ष नहीं होगा, सीधा सुसाइड ही होगा बस। अनीता शर्मा नाम की महिला है, राव जी का आटा वहाँ घंटा कर रहती है। इसके जितने भी इसने जो मुकदमे दर्ज कराए हैं उनकी हाई लेवल से तफ्तीश हो चुकी है। जो भी परिवार दिए उनकी भी जांच हो चुकी है, और कोर्ट में भी इसका मामला 125 का चल रहा था, वो भी निस्तारण स्टेज पर है। पुलिस के पास अब भी कोई ऐसी जांच और परिवाद इसका पेंडिंग नहीं है, लेकिन ये महिला अनुचित कार्य करवाने के लिए अनुचित दबाव बना रही है, और ये अनावश्यक दबाव बढ़ा रही है। पुलिस के पास इसकी कोई जांच परिवाद मुकदमे पेंडिंग नहीं है। वो बता रही कि 4 दिन से यहाँ बैठी हुई कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, ना उनके पति को भी पकड़ के लाए। ये एक ही बात कहती है कि मैंने रिपोर्ट दे दी और आप उसको पकड़ के क्यों नहीं लाते? तो उसके विरुद्ध कोई कंप्लेंट सिद्ध हुए तब पकड़ के लावें, उसके विरुद्ध कोई जुर्म प्रमाणित हो तब पकड़ के लावें। पुलिस का उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अनीता शर्मा की रिपोर्ट पर किसी के विरुद्ध कोई पेंडिंग प्रकरण, कोई पेंडिंग परिवाद, कोई जांच पेंडिंग नहीं है। ये महिला एक ही बात कहती है कि मुझे शांति वार्ता समझौता, मुझे तो समझौता चाहिए। तत्पश्चात हमने इसकी काउंसलिंग कराई है, ले जा करके काउंसलिंग में पूरी चीज़ इनको समझाई है। इनके वकील साहब को कल बुलवाया, उनसे इनको समझाया, इनकी बहनों को, इनकी फ्रेंड को बुला करके समझाया है, और समझाइश इतनी कर दी कि अब इनको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मेरे जो जांच परिवाद कोई पेंडिंग नहीं है, तो इनको अनावश्यक रूप से हमें हरासमेंट नहीं करने चाहिए। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को गोवंशी तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। मनोहर थाना पुलिस एवं गौरक्षा हिंदू दल के कार्यकर्ता को सूचना मिली थी कि बागवाला गांव निवासी रामदयाल भील अपने ही मकान में इधर उधर से गोवंश एकत्रित करता है और बाद में मध्य प्रदेश से पिकअप मंगवाकर मध्य प्रदेश में ही जाकर बेचता है। इस पर गौरक्षा हिंदू दल के कार्यकर्ताओं ने रैकी की और जैसे ही सूचना मिली कि रामदयाल पिकअप में गोवंश भरकर बड़गांव की ओर रवाना हुआ है, तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। बाद में दल और पुलिस ने संयुक्त रूप से पिकअप का ध्यान रखा। वहीं कालीखार डैम के पास ही वही पिकअप दिखाई दी तो उसे रोका और पूछताछ की तो ड्राइवर घबरा गया। बाद में गाड़ी की तलाशी ली तो करीब 1 दर्जन गोवंश पिकअप में भरा मिला, जिसमें से एक के कान पर श्री मुरलीधर गौशाला का टैग लगा हुआ था। पूछताछ में ड्राइवर ने अपना नाम उधम सिंह तंवर बताया और उक्त गोवंश को रामदयाल भील के यहाँ से ले जाना बताया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिकअप में गोवंश ले जा रहे थे, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और गोवंश को सुपुर्द कर दिया गया गौशाला में। और समय समय पे हम गोवंश के प्रति जो भी इस तरह की शिकायत आती है, इतला मिलती है, कार्रवाई करते हैं। सर, क्षेत्र में अभी विगत कई दिनों से गोवंश की तस्करी काफ़ी मात्रा में चल रही है, ऐसा सुनने में आया।
हाँ 2-3 कार्रवाई हुई है हमारे द्वारा की गई कार्रवाई इसमें, जैसे इतला मिलेगी और मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। मनोर थाना क्षेत्र से लगातार गोवंश तस्करी की सूचना मिल रही थी। आज सुबह फिर मुखबिर का फ़ोन आया कि बागवाला गांव निवासी रामदयाल भील ने कुछ गोवंश एकत्रित कर रखे थे जो आज MP 39 पासिंग पिकअप में भरकर MP भेजेगा। इस पर हमने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी। कुछ समय बाद अचानक एक बोलेरो पिकअप जो MP 39 पासिंग यानी राजगढ़ जिला पासिंग थी, तो वो कालीखाड़ डैम की ओर से आती दिखाई दी। जब उसे रोककर पूछताछ की तो ड्राइवर हड़बड़ा गया और उसने अपना नाम भी उधम सिंह तंवर निवासी कालीपीठ थाना क्षेत्र बताया। जब हमने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 6 गोवंश पाए गए, जिसमें से एक के कान में मुरलीधर गौशाला का टैग लगा हुआ था। उसके पास कोई कागजात नहीं मिले। उसने बताया कि रामदयाल भील ने भरवाए हैं और वो हर बार यही काम करता है। इस पर पुलिस ने उसको जब्त किया और थाने में लाई और मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी है और जो भी आरोपी इसमें शामिल पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की मैं गौरक्षा हिंदू दल से जिला अध्यक्ष होने के नाते पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग करता हूं। धन्यवाद। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्ही चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, Neelkanth. शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन नगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660 733 167। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में।
हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। जिले के बस्सी कस्बे के धूनी में हो रहे महायज्ञ को लेकर संत समागम और साधुओं का आगमन होना शुरू हो गया है। बस्सी के ग्रामीणों और भक्तजनों ने साधु संत समागम विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें सभी साधु संतों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा बस स्टैंड से प्रारंभ होकर 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित धूनी तक पहुंची। इस बीच शोभा यात्रा में बैंड डीजे की धुन पर रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें साधु संत विराजित रहे। ग्रामीण गाजे बाजे के साथ नाचते हुए गांव की गलियों से निकले। हजारों की संख्या में भक्तजन झूमते नाचते रहे। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर जयकारे लगाए। वहीं कलश यात्रा पर गांव में पुष्प वर्षा की गई। राजसमंद कस्बे के रेलमगरा में हिंदुस्तान जिंक की एसके माइंस में पैंथर होने की सूचना से दहशत का माहौल हो गया। एसके माइंस के प्लांट नंबर 3 के सीसीटीवी में पैंथर का मूवमेंट मिला है। एसके माइंस के सीसीटीवी कैमरे के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिससे माइंस में काम करने वाले मजदूर भी दहशत में हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है और मौके पर जांच की जा रही है। आमतौर पर व्यापारिक जगत में चौके छक्के लगाने वाली कंपनियों के कर्मचारी इन दिनों क्रिकेट के मैदान में अपना पसीना बहा रहे हैं। उदयपुर क्रिकेट एकेडमी के तत्वावधान में फील्ड क्लब ग्राउंड पर कॉर्पोरेट क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में उदयपुर की प्रसिद्ध 8 कॉर्पोरेट कंपनियां हिस्सा ले रही है, जिसमें फील्ड क्लब, उदयपुर सीमेंट, रिद्धि सिद्धि पैसिफिक, टाटा प्रोजेक्ट, 1G इंफ्रा, ट्रू इंडियन और हिंदुस्तान जिंक की टीमों ने भाग लिया। आयोजकों द्वारा 8 टीमों को 4 ग्रुप में बांटकर लीग मैच आयोजित किए जा रहे हैं। लीग मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीमों को सेमीफाइनल में प्रवेश मिलेगा। पिछले 4 दिनों से चल रहे इस टूर्नामेंट का 1 मार्च को समापन होगा। उससे पहले 2 सेमीफाइनल के बाद रविवार को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और फिर कॉर्पोरेट क्लब के विजेता का फैसला होगा। भारतीय जनता पार्टी उदयपुर देहात जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पवार के जन्म दिवस को गौ सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। भाजयुमो जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी के नेतृत्व में युवा मोर्चा मेवल मंडल के कार्यकर्ताओं ने ईडाणा माताजी ट्रस्ट गौशाला में गौ माता को हरा चारा व गुड़ खिलाकर गौ माता के संरक्षण व सेवा का संकल्प लिया। इस अवसर पर भाजयुमो मेवल मंडल अध्यक्ष लालू राम पटेल, रमेश पटेल, महेंद्र सुथार, देवीलाल वेद, पुष्कर नागदा, नाथू राम पटेल, मोहनलाल सुथार समेत युवा मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के देहात जिलाध्यक्ष भंवर सिंह जी पवार के जन्म दिवस के निमित्त भारतीय जनता युवा मोर्चा उदयपुर देहात ने और समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे जिले भर में गौ सेवा दिवस और गौ सेवा संरक्षण दिवस के रूप में आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस जन्म दिवस के निमित्त जहाँ जहाँ पे भी देहात में गौशालाएं हैं, यहाँ जहाँ गौ वंश है, वहाँ पर गौ सेवा करके गाय को गौग्रास डाल के गौ माता की आरती करके गौ माता को गुड़ खिला के गौ सेवा के संरक्षण, संवर्धन और गौ रक्षण हेतु संकल्प लेकर आज उनका गौ सेवा दिवस के रूप में यह जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इसके अलावा अस्पतालों में फल वितरण और सेवा बस्तियों में कार्यक्रम जैसे विविध कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे देहात में कर रहे हैं। हम हमारे देहात जिलाध्यक्ष जी के भंवर सिंह जी पवार के उज्जवल भविष्य की, उत्तम स्वास्थ्य की, शतायु जीवन की कामना करते हैं। यही गौ माता से भी हमारी कामना है और गौ माता के आशीर्वाद से जो यह राष्ट्र है वो उन्नति करे और जो भारतीय जनता पार्टी का गौ संरक्षण संवर्धन का जो संकल्प है वो सिद्ध हो। इसी के साथ में देहात जिलाध्यक्ष जी को हम कोटिशः शुभकामनाएं। भारतीय जनता युवा मोर्चा मेवल मंडल के समस्त कार्यकर्ता यहाँ से
और देहात जिला की ओर से मैं करता हूँ। संजीवनी एकेडमी की ओर से आरएएस परीक्षा की तैयारियों को लेकर 1 मार्च को भव्य निःशुल्क सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। इस सेमिनार में 2016 आरएएस परीक्षा का प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भवानी सिंह चारण शिरकत करेंगे, जो कि छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। साथ ही आरएएस परीक्षा से जुड़े विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे, जो कि विभिन्न विषयों पर किस प्रकार तैयारी की जाए उस पर टिप्स देंगे। आपको बता दें कि इस सेमिनार में भाग लेने के लिए नामांकन के माध्यम से ही प्रवेश मान्य होगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानपुर का वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता कांग्रेस नेता विवेक कटारा ने की। कार्यक्रम में सरपंच भूरीबाई, कांग्रेस नेता पन्नालाल मेघवाल, विशाल डांगी, गेरीलाल डांगी, प्रधानाध्यापक मालती कचरा, राजेश सैनिक, लक्ष्मण डांगी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर भामाशाह डालचंद मेघवाल, पन्नालाल मेघवाल द्वारा मुख्य द्वार का निर्माण स्वर्गीय देवीलाल जी मेघवाल की स्मृति में करवाया गया, जिसका उद्घाटन विवेक जी कटारा के कर कमलों द्वारा किया गया। सरकार कर रही है। अभी सरकार ने 972 स्कूल बंद हो गए थे, वो 972 स्कूल आर्थिक के विरुद्ध बंद हुए थे, तो अगले सत्र से 972 स्कूल राजस्थान में फिर से प्रारंभ हो गए। ये अच्छे संकेत है कि दूर दराज में बच्चे स्कूल को पढ़ नहीं पाते थे, उनके लिए फिर से स्कूल खुलेंगे, तो हमारी जीवन सीखने के लिए बहुत अच्छी बात है। और हम ये सरकार का हम इसी तरह। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। शांति सेवा संस्थान के खिलाफ लामबंद हुए लोग, कहा बंद हो अवैध नशा मुक्ति केंद्र। उदयपुर न्यूज ने किया था गंगाधर की मौत का पर्दाफाश। गोवंश से भरी ट्रक में मिली श्री मुरलीधर गौशाला की गाय, पुलिस और गोरक्षक दल ने की कार्रवाई। उदयपुर नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, निगम ने साफ की मंशा, अतिक्रमणियों की अब खैर नहीं। पति से प्रताड़ित पत्नी ने अम्मा माता थाने के बाहर जमाया डेरा, न्याय नहीं मिलने पर थाने के बाहर ही जहर खाने की दी धमकी। और एक बार फिर सीसीटीवी में कैद हुआ पैंथर का मूवमेंट, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।